परमेश्वर और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की राजनीति में कई बाहुबलियों ने जन्म लिया, कई का वर्चस्व बिहार की सियासत में पनपा है। ऐसे में बिहार के सबसे लोकप्रिय बाहुबली की बात की जाए तो आज भी जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहता है वो नाम अनंत सिंह का है, जो कि मोकामा से विधायक रह चुके हैं। अनंत सिंह इस वक्त जेल में सजा काट रहे हैं और उनकी पत्नी नीलम देवी ने इस बार का चुनाव जीतकर बिहार की राजनीति में कदम रखा है। नीलम देवी पहले तो होम मेकर थी, पर अनंत सिंह की सीट जाने के बाद उन्हें चुनावी मैदान में आरजेडी की तरफ से उतरना ही पड़ा। ऐसे कई बाहुबलियों के नाम हैं जिन्होंने बिहार की सियासत में खुद को स्थापित किया है, लोगों के दिलों पर राज किया है, और कई ऐसे नाम हैं जो लोग भुलाए नहीं भूल सकते, चाहे वो शहाबुद्दीन हो या फिर आनंद मोहन हो या अनंत सिंह हो या सूरजभान सिंह हो। ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने बिहार की सियासत में भूचाल मचाया है। आज हम बिहार के कुछ बाहुबलियों की बात करने जाएंगे जिन्होंने कभी पितृपक्ष में शादी कर ली तो सियासत के लिए अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार कर विधायक बना दिया। आखिरकार क्या है इन बाहुबलियों की कहानी और किसने क्या किया जो देश और देश के लोग याद रखते हैं, जिन्हें बिहार के ऐतिहासिक पन्नों में लिखा जा रहा है, जानते हैं। नीलम देवी होम मेकर थी, कभी सोचा नहीं था कि पति की विरासत संभालेंगी, विधायक बनेंगी। लेकिन 14 जून 2020 को पति की एमएलए एमपी कोर्ट में सजा होती है। इस दिन तय होता है कि वे पति की सत्ता कायम रखने के लिए राजनीति में उतरेंगी। 6 नवंबर 2022 को विधायक चुनी जाती हैं। किचन से निकलकर विधायक बनने की यह कहानी है बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी की। यहाँ बाहुबलियों का हेड टेल चल रहा है। दामन पर दाग के बाद बाहुबली पत्नियों को सदन पहुंचा देते हैं। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदन में रहते हैं। नीलम देवी भी इसी कड़ी का हिस्सा है। अनंत सिंह पहले बाहुबली नहीं जिनकी पत्नी सदन में पहुंची है। बिहार में ऐसे कई बाहुबली हैं जिन्होंने दामन पर दाग के बाद पत्नियों को किसी न किसी सदन तक पहुंचाया जरूर है। पार्टियों की मजबूरी ऐसी है कि ना चाहते हुए भी उनके परिवार को साथ रखना पड़ता है। राजनीतिक जानकार ऐसे बाहुबलियों का हेड टेल बताते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सब सफल हो गए, इसमें कुछ असफल भी हुए। जानते हैं सदन में बाहुबलियों की पत्नी की एंट्री की कहानी। सबसे पहले बात करेंगे अनंत सिंह और नीलम देवी की। तो मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी। अनंत सिंह को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सदन में रहना था। अनंत सिंह की सदस्यता खत्म होने से खाली हुई सीट पर उपचुनाव में भी अनंत का सिक्का चला। नीलम देवी को आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा और वो सदन पहुंच गई। हालांकि अनंत सिंह को भविष्य की चिंता पहले से ही थी और परिस्थितियों को देखते हुए पहले ही नीलम को चुनावी मैदान में उतार दिया था। अनंत सिंह की पत्नी नीलम 2019 में मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें हरा दिया। नीलम घरेलू महिला रही हैं, वो इतनी साधारण रही हैं कि आज भी अनंत सिंह का नाम नहीं लेती। राजनीति तो दूर की बात है, एजी ओजी और विधायक जी से संबोधित करने वाली नीलम अब सदन में अनंत जी की आवाज बनकर गई हैं। नीलम के बहाने अनंत सिंह की विधानसभा में अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति रहेगी। दूसरे नंबर पर बात सूरजभान सिंह और उनकी पत्नी वीणा देवी की करेंगे। तो 90 के दशक में बिहार के बड़ी बाहुबली के रूप में उभर कर सामने आए सूरजभान सिंह ने भी राजनीति में एंट्री मारी। बाहुबली की राजनीतिक एंट्री से ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई। बाहुबली के ताप से उनके पिता ने गंगा में कूदकर जान दे दी थी। बड़े भाई सीआरपीएफ के जवान ने भी मौत को गले लगा लिया। इसके बाद भी सूरजभान सिंह की जरायम में धमक कम नहीं हुई। सूरजभान पहली बार वर्ष 2000 में विधायक बने। वर्ष 2004 में वो रामविलास की पार्टी लोजपा से बलिया लोकसभा सीट, जो कि अब मुंगेर सीट है, वहां से सांसद बन गए। अनंत की तरह सूरजभान को भी ये पहले पता था कि उन पर लगा अपराध का दाग कभी राजनीतिक रूट का ब्रेक बनेगा। इस कारण उन्होंने अपनी पत्नी वीणा देवी को मैदान में उतार दिया। जब बलिया से सांसद रहे सूरजभान चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार किए गए तो उनकी पत्नी वीणा देवी की एंट्री मुंगेर में लोजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव में हुई। ये चुनाव जीतकर वो संसद में पहुंचे और सूरजभान सिंह की आवाज बनी। सूरजभान ने अपना प्रभाव बढ़ाने को लेकर अपने भाई को नवादा से सांसद बना दिया। तीसरे नंबर पर बात करेंगे आनंद मोहन
और लवली आनंद की, तो बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन का एक समय में राज्य के कोशी इलाके में दबदबा रहा है। बाहुबली ने 1990 में बिहार की राजनीति में एंट्री मारी थी। वो पहली बार सहरसा से विधायक बने। बाहुबली ने अपनी पत्नी लवली आनंद को राजनीतिक दहलीज पार कराकर 1994 में वैशाली से सांसद बनवा दिया था। आनंद मोहन को डीएम के हत्या में आजीवन कारावास की सजा हुई है। लवली आनंद राजनीति में एंट्री के बाद लगातार अपने पति की बेगुनाही की लड़ाई लड़ती रही। आनंद मोहन ने लवली आनंद को अपनी आवाज मुखर कराने और दबदबा के लिए राजनीति में वो लेकर आए। ऐसे ही बात करते हैं शहाबुद्दीन और उनकी पत्नी की, जो अपने पति की आवाज नहीं बन पाई। बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी राजनीति में सफल नहीं हो पाई। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहिब राजनीति में पति की तरह सिक्का नहीं जमा पाई। शहाबुद्दीन चाहते थे कि हिना राजनीति में दमदारी से दखल करे, लेकिन वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाए। वर्ष 1996 से लेकर वर्ष 2009 तक 4 बार विधायक रहे शहाबुद्दीन पार्टी के टिकट बंटवारे में बड़ा रोल अदा करते रहे, लेकिन वो उन्हें राज्यसभा में भी एंट्री नहीं दिला पाए। शहाबुद्दीन का वर्चस्व होने के बाद भी हिना को सफलता नहीं मिली। वो 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हो पाई। शहाबुद्दीन के बाद समर्थक भी हिना को सदन में देखना चाहते थे और इसी के लिए राज्यसभा के लिए समर्थकों ने आवाज भी उठाई, लेकिन पार्टी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमने बिहार की कई बाहुबलियों के बारे में बातें की और ऐसे में कई बाहुबलियों के नाम अभी भी बचे हुए हैं, चाहे वो पप्पू यादव हो। ऐसे में इन बाहुबलियों की लव स्टोरी भी बेहद अनोखी रही है और इन्होंने अपनी पत्नियों को राजनीति में वर्चस्व कायम रखने के लिए और अपना सिक्का चलाने के लिए उतारा है। बिहार में बाहुबलियों का एक अलग ही स्थान है, जहां बाहुबलियों ने खुद को बिहार की सियासत में हर वक्त हर मोड़ पर स्थापित जरूर किया है। और बिहार की राजनीति हो और बाहुबलियों का नाम ना हो, ऐसा कभी भी हुआ नहीं है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अपने कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।